नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज़ 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिन्हें जमीन की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्होंने ही अमानत में खयानत करते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कर पूरी जमीन बेच डाली। खास बात यह है कि यह सारा फर्जीवाड़ा भी एक रिटायर्ड आर्मी अफसर के साथ किया गया है। जब इसकी जानकारी असली मालिक को हुई तब वह हैरत में पड़ गया। सच्चाई जानने के लिए जब उसने उक्त जालसाजों से पूछा तो उन्होंने 26,000 रुपए लेन देन के फर्जी दस्तावेज दिखाकर जमीन अपने नाम होना बताया। अब पीड़ित ने न्याय के लिए पुलिस कप्तान से कार्रवाई की मांग की है। पुणे महाराष्ट्र निवासी डॉक्टर मेजर जनरल अवध किशोर मिसुरिया व योगेश नगरिया हरपालपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले से अवगत कराया। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि वर्ष 1982 में झांसी में आर्मी में अपनी सेवाएं देते थे। इसी दौरान उन्होंने ग्वालियर रोड पुलिस चौकी उन्नाव बालाजी रोड पर लगभग 1 लाख वर्ग फीट जमीन खरीदी थी। इसके बाद उनका स्थानांतरण पुणे हो गया, जिसकी देखभाल के लिए उन्होंने मसीहागंज, सीपरी बाजार तथा गणेश मड़िया निवासी 2 व्यक्तियों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी और लिखित में यह भी अंकित किया कि वह इसकी देखभाल करेंगे, क्रय विक्रय नहीं कर सकेंगे। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद दोनों की नीयत बदल गई और इन दोनों व्यक्तियों ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर वह जमीन बेच डाली। सेवानिवृत्त आर्मी ऑफिसर ने एसएसपी से मिलकर आरोपियों के खिलाफ जांच उपरांत सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? मैं मेजर जनरल A.K. मिसुरिया डॉक्टर हूँ और रिटायर हो गया था 2002 में। जब मैं यहाँ पोस्टिंग आया था तो मैंने एक ज़मीन खरीदी थी ग्वालियर रोड पर। उसका कुछ पोर्शन मैंने एक साहब को बेचा। अच्छे थे तो मैंने बाकी की ज़मीन का उनको मुख्तारनामा दे दिया, सिर्फ उसको लुक आफ्टर करने के लिए। मैं उस वक्त सर्विस में था। नाम लोन का नाम जुगल किशोर और उन शिवहरे उनको। तो जब मुख्तारनामा दिया उसमें सेल का कुछ नहीं था, कुछ सिर्फ लुक आफ्टर करने का था। अब उन्होंने उसको हत्याने की कोशिश की और उन्होंने हमको बताया कि 2000 हमको बाद में 26,000 रुपये दे के और वो ज़मीन उन्होंने रेहन में रख ली। पहली चीज़ तो मुझे ज़रूरत ही क्या थी? मैं, मेरी माताजी किस लिए लेते हैं लोन? इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी। मैं खुद डॉक्टर हूँ, ज़रूरत नहीं थी। बच्चों की शादी के लिए, मेरी दोनों लड़कियां की शादी हो चुकी थी। 97 में USA भी चली गई थी वो। लड़का मेरा 3rd ईयर मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज में था, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। अब मुझे क्या ज़रूरत होगी 26,000 की? इन्होंने उसके बाद 12 में मेरी ज़मीन का हत्या लिया। इस अब ये इन्होंने 26,000 में मुझे ज़मीन दे दी क्योंकि मैंने लोन पेमेंट नहीं किया। और इसका हमको पता, स्टेटस है उसका? अब हमको पता लगा बाद में। हमारे यहाँ पे कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया कि आपकी तो ज़मीन बिक गई। तो हमको ताज्जुब हुआ, हम कहीं आए नहीं यहाँ पर और हमारे बगैर दस्तखत के कैसे बिक गई। तो अभी उसका हमको केस किया हमने और उसके लिए मैं आया था, आज बुलाया था मुझे सिविल कोर्ट में। क्या बात हुई आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से? अभी इन्होंने बुलाया है कि इसकी जांच कराएंगे। उन्होंने लिखा है CO सिटी को जांच कराएंगे और उसके बाद जांच के जो होगा तो कार्रवाई करेंगे। आप कहाँ से रिटायर्ड हुए और किस कोर में थे आप? हम मेडिकल कोर में थे, डॉक्टर हैं और हम 2002 में जनवरी में रिटायर किए। हमारी पेंशन इतनी अच्छी है, मैं 1 लाख 18,000 पेंशन है, उस पर DA भी मिलता है। उस वक्त था 50,000। तो सोच लीजिए 2 लाख रुपए मुझे मिलता है, तो उसमें से मैं क्यों नहीं 26,000 रुपये इनका, है ना? और ज़मीन की इतनी वैल्यू है। अच्छा, जो जमीन बिकी है उस पे साइन किसके हैं ये पता चला? वो वही तो उन्होंने क्या किया है, कुछ था टेक्निकल, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। हमारे दस्तखत नहीं है। आपके नहीं? हमारे दस्तखत नहीं है, वो फर्जी है सब। टोटल जमीन कितनी है? टोटल जमीन 1 1.8 1 लाख पर फुट समथिंग है। हाँ, 1 लाख पर। उसके लिए 26,000